तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के जो निम्न सेट में डिफरेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं अक्सर। तो पहला क्वेश्चन है 2008 में 1/1 प्लस tan क्यूब एक्स और लिमिट तुम्हें दे रखी है 0 से π/2। इस तरह के क्वेश्चंस में एक ट्रिक होती है जिससे 1 सेकेंड में आंसर आ जाता है। पहले तो मेथड देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पे देखते हैं। तो ये तो एक नेचुरल थॉट है कि tan क्यूब एक्स को किस में कन्वर्ट कर लें, sin क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स dx। ओके, तो cos क्यूब एक्स ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 0 से π/2 cos क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स प्लस sin क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है देखते हैं। अब एक पर्टिकुलर फॉर्म का इंटीग्रल है, दैट इज I। अगर वो a टू b एफ एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्टली आंसर आता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2। जैसे कि यहाँ पे भी हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है 0, b की वैल्यू क्या आ रही है π/2, तो b माइनस ए मतलब π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज आंसर इज π/4। सी इज द आंसर। कैसे देखते हैं, इस फॉर्मूले को या ट्रिक को एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है a टू b एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम I के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं a टू b। सिंपली ट्रिक या फॉर्मूले में क्या करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो x को रिप्लेस कर देते हैं हम a प्लस बी माइनस एक्स से। नीचे भी रिप्लेस कर दो x को a प्लस बी माइनस एक्स से। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इस x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। a प्लस बी माइनस, ये जो x है इसकी जगह लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, dx। तो दिस कैन बी रिटन एज a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स होल डिवाइड बाई f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस, इसको सॉल्व करो तो a प्लस बी कैंसिल, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो दिस इज एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपली ये आई दिख रहा है हमें, ये आई दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देख रहे हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। तो ऐड करने पे एलसीएम सेम आएगा, तो दैट विल बी ट्वाइस आई ए टू बी। न्यूमरेटर ऐड कर दो सिंपली एफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर एफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ रहा है 1 ए टू बी डी एक्स। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन 1 होता है। तो दिस विल बी, सॉरी dx का इंटीग्रेशन x होगा a टू b, तो दिस इज b माइनस a, ये ट्वाइस आई है, तो हेयर I विल बी b माइनस a डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है ये, tan को हमने sin cos में कन्वर्ट कर लिया, ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो।
फॉर्मूला क्या है, एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है एफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो आंसर क्या आ जाता है, सीधे बी माइनस ए। अच्छा, इसी फॉर्मेट को हमने इसमें भी कन्वर्ट कर लिया, ये आई इसके इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे a 0 है, b पाई बाई 2 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस कर देंगे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो x को रिप्लेस कर दो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो दिस विल बी 0 टू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस अगेन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब dx। तो वी शुड नो कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x, एंड sin पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है cos x। ओके, तो दिस विल बी रिटन एज, ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये हो जाएगा sin x, 0 से पाई बाई 2 sin क्यूब एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब देख रहे हो ये भी आई है और ये भी आई है, इन दोनों को हम ऐड कर दें, इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम दिख रहे हैं, ये भी सेम है, a प्लस बी प्लस ए कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दिस विल बी ट्वाइस आई, दैट इज ट्वाइस आई। और ट्वाइस आई क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ये कैंसिल होके 1 बना लेगा, तो दिस विल बी 0 से पाई बाई 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, तो फाइनली क्या आ गया, पाई बाई 2, ट्वाइस आई आ रहा है पाई बाई 2, तो i क्या आ जाएगा, i विल बी पाई बाई 4, i विल बी पाई बाई 4। तो एक बार हमने इसको प्रूफ कर लिया लास्ट टाइम, अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस आएंगे, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या रख देंगे हम, b माइनस ए डिवाइड बाई 2, तो ऑब्जर्व करना है और विद इन सेकेंड टिक कर देना है। अच्छा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड निमसेट में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं 2018 तक। एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि निमसेट 2010 में आया। देखो ऊपर एफ एक्स है, रूट एक्स, ठीक है, a क्या दिख रहा है, a है 3, b है 6, तो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया 9, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया 9 माइनस एक्स। तो अब दिख रहा है यही पैटर्न है, एफ एक्स है, ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, और ये फिर से एफ एक्स है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सिंपली इट्स आंसर इज 3/2, सी इज द आंसर। तो ये हो गया 2010 का क्वेश्चन। इसके बाद भी एक और क्वेश्चन आ चुका है इसी सेम पैटर्न पे, देखते हैं इसको। दिस इज द क्वेश्चन,
0 से पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, तो सिंपली इट्स आंसर इज पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इट्स आंसर इज पाई बाई 4। तो इस पैटर्न पे अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन दिखता है तो आई थिंक करा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, a से b इंटीग्रल fx dx अपॉन fx अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस x। इट्स आंसर विल बी b माइनस a बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज आई। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि ये जो x है, अगर यहाँ पे तुम्हें x दिख रहा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से वही प्रॉपर्टी पहले ही लगा दो, a से b fx dx इज a टू b, और डेफिनेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है, a प्लस b माइनस एक्स dx। ठीक है, तो दिस इज आई 0 से पाई। a क्या है, a इज 0, b इज पाई, तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से हर जगह, साइन पाई माइनस एक्स, देन अगेन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, एंड वी शुड नो साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स आएगा। लेकिन बाय द वे यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन गायब हो जाएगा। तो दिस इज पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिख दिया हमने, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फिर फर्दर ब्रेक कर लो, पाई अलग कर लेते हैं और पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज आई, ये आई था हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे आई फिर से अपेयर हो गया, दिस इज अगेन आई, ये इंटीग्रल तुम्हें फिर से दिखना चाहिए, दिस इज अगेन आई, ये फिर से अपेयर हो गया सेम इंटीग्रल। तो आई इज इक्वल टू, ये आई के इक्विवेलेंट था, तो नाउ ये फिर से आई है माइनस आई, ये इधर ले आएंगे तो दिस विल बी ट्वाइस आई। ये पाई एज अ कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई थिंक क्लियरली दिख रहा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ऊपर है, तो कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लिया, इट्स डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स चेंज हो जाती हैं, आई लिख लेते हैं, ये पाई बाई 2 लिख लेते हैं इसको। अब देखो x को 0 रखो, x को रखेंगे 0 यहाँ पे, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो लिमिट 1 हो गई। x को रखोगे पाई, cos पाई क्या होता है, माइनस 1, cos पाई क्या होता है, माइनस 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन थोड़ा सा खराब लगता है, तो हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है, a से b एफ एक्स डी एक्स, अगर हम माइनस साइन बाहर ले आए तो ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, b से a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से तुम माइनस साइन ये एडजस्ट करना चाहते हो तो ये लिमिट रिवर्स कर दो, उसको कर दो -1 से 1
dt upon 1 plus t square, and we should know the formula of 1 upon 1 plus x square. ये क्या आता है? tan inverse x. तो this is tan inverse t minus 1 से 1. तो दिस विल बी tan इनवर्स 1. अपर लिमिट पहले लेते हैं. tan इनवर्स 1, सॉरी माइनस 1 नहीं, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है? π/4 पे. और tan इनवर्स माइनस 1 कब होता है? सॉरी ये π/4 होगा, माइनस π/4 पे. तो ये टोटल क्या हो गया? π/2. अंदर भी देखो क्या आ रहा है? π/2. तो दैट इज π²/4. तो आंसर इज π²/4. सिंपल. तो देख लेते हैं आंसर में शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइप करने में गड़बड़ हो गई थी. ये बी ऑप्शन इज नॉट π³/4, दिस इज π²/4. तो बी इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड तो इस फॉर्मूले से ही हो गया. फोर्थ, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है कि ऊपर sin x प्लस cos x है और नीचे sin 2x है. ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? sin x का cos x का माइनस sin x. फिर sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x. तो देख रहे हो sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x और cos x sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस में आता है. ठीक है, तो ये यही मेन कंसेप्ट है यहाँ पे. जैसे कि 1 प्लस साइन 2x कहीं पे लिखा हुआ है, तो 1 को तुम लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा. तो दिस इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. इसी तरह से अगर 1 माइनस साइन 2x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा. ठीक है, तो ऊपर हमेशा इंटीग्रल में ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए और नीचे फंक्शन होना चाहिए. तो sin x प्लस cos x ऊपर कब बनेगा एज अ डेरिवेटिव? जब नीचे आएगा sin x माइनस cos x. तो इसी को ही मैनिपुलेट करना है यहाँ पे. देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन में. ये जो 3 प्लस sin 2x लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 लिख दिया तो -1 करना होगा sin 2x. ठीक है, 4 लिखा रहने दो और यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो. तो एज वी नो 1 माइनस साइन 2x क्या होता है? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब sin x माइनस cos x को अगर t ले लेते हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस cos x का क्या आ जाएगा? sin x dx इज इक्वल टू dt. तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यही है. देखते हैं आगे. ये है 0 से π/4 इंटीग्रल है 0 से π/4 sin x प्लस cos x. अच्छा, डिनोमिनेटर में हमने कैसे लिख लिया? डिनोमिनेटर लिख लिया हमने 4 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx. अब देख रहे हो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x को t ले लिया तो उसका डेरिवेटिव ये आ रहा है sin x प्लस cos x. और करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स चेंज होंगी, इस बात का ध्यान रखना है. देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स चेंज कर देते हैं.
यहाँ पे रखो x को 0, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो ये बन जाएगा -1, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी -1, चाहे π/4 है। और π/4 रखने पे साइन π/4 भी 1/√2 होता है, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 0, दिस इज 0। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्ट टू dt अपॉन 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें बेटर रहेगा एक माइनस साइन कॉमन ले लें, फॉर्मूला थोड़ा सा आसान हो जाता है। dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन ट्वाइस ए ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, माइनस साइन बाहर है, ए की जगह क्या है 2, 1 अपॉन ट्वाइस ए ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करिए, -1 से 0। ये -1 भी अगर तुम हटाना चाहते हो तो टी की जगह माइनस यू रख देते तो -1 भी हट जाता, और ये लिमिट बन जाती 0 से 1। चलो ठीक है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, -1/4 बाहर निकाल लें। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे -2/2 आएगा, दैट इज -1, और -1 का मॉड हो जाएगा, -1 का मॉड 1। अब रख दो यहाँ -1, -1 -2 -3, और नीचे हो गया 1। ठीक है, तो दिस इज -1/4 ln 1 हमें पता होना चाहिए, log 1 हमेशा 0 आता है, एंड माइनस ln 3। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ln 3 बन जाएगा, दैट इज 1/4 ln 3 सिंपली। तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ मैच कर रहा है, तो 1/4 ln 3। ठीक है, C इज द आंसर, C इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अच्छा, 2 टू द पावर x को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी हायर पावर अगर है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब में सारे ही फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। 4 की पावर x टू द पावर 10 कर दिया तो ये सब इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। I1 तुम्हें दे रखा है, पहला इंटीग्रल 0 से 1 2 टू द पावर x स्क्वायर dx। I2 दे रखा है 0 से 1 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर x क्यूब है, सही कर लेना इसको, 2 टू द पावर x क्यूब dx। मतलब इसका इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो 0 से 1 में हो रहा है, इन बिटवीन 0 to 1। अगर x 0 से 1 है, मतलब फ्रैक्शनल है, तो उस केस में x स्क्वायर बड़ा होता है और x क्यूब छोटा होता है। ठीक है, और 2 टू द पावर x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो पावर बड़ी होगी तो फंक्शन भी बड़ा होगा, पावर छोटी होगी तो फंक्शन भी छोटा होगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन उल्टा हो जाता है, पावर बड़ी है तो फंक्शन छोटा होगा, पावर छोटी है तो फंक्शन बड़ा होगा। और किसी भी इनइक्वलिटी में हम किसी भी इनइक्वलिटी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी का इंटीग्रेशन अलाउड होता है, किसी भी इनइक्वलिटी में की लिमिट लेना अलाउड होता है, किसी भी इनइक्वलिटी का डिफरेंशिएशन फंडामेंटली गलत होता है। तो ये I1 है और ये I2 है, तो I1 ग्रेटर देन I2 आ गया, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो I1 इज ग्रेटर देन I2, पहला आंसर। अब I3 और I4 भी देख लेते हैं। I3 I4 में x लाई कर रहा है 1 से 2, अगर x लाई कर रहा है 1 से 2, 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर छोटा होगा, x क्यूब बड़ा होगा। ठीक है, x स्क्वायर छोटा होगा, x क्यूब बड़ा होगा। और ऐसे केस में 2 टू द पावर x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो इस वजह से जब पावर छोटी होगी तो फंक्शन भी छोटा होगा, पावर बड़ी होगी तो फंक्शन भी बड़ा होगा, और किसी भी इनइक्वलिटी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। किसी इनइक्वलिटी का इंटीग्रेशन अलाउड है, लिमिट लेना अलाउड है, लेकिन किसी भी इनइक्वलिटी में डिफरेंशिएशन अलाउड नहीं, वो फंडामेंटली गलत है। तो दिस इज I3 इज लेस देन I4, I3 इज लेस देन I4। देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। वैसे तो एक आंसर मैच कर चुका है, तो I3 इज लेस देन I4 है नहीं, तो D इज द आंसर। I1 इज ग्रेटर देन I2, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है निमसेट में। फिर से देख लेते हैं आगे किस ईयर में आया है। दिस इज कमिंग इनटू 2012 में फिर से सेम क्वेश्चन आया, लेकिन इस केस में I4 बड़ा है I3 से। ठीक है, I4 बड़ा है I3 से, आंसर डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन सेम है, आंसर डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये 1/√, क्वाड्रेटिक है, तो 1/क्वाड्रेटिक हो, 1/√, हो, उसमें जो भी क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं x² -2 टाइम्स 2ab, माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये -2ab हो गया। तो a तो x है ही, b की जगह क्या हो गया, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 ऐड करो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। माइनस साइन अब एडजस्ट करा दो, तो ये तीन टर्म मिलके बना लेंगे x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो इस केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 to ½ dx 1/√, दिस इज 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज 1/√a² माइनस x², दिस इज साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इनवर्स x की जगह लिख दो x माइनस हाफ, और a की जगह क्या है 1/2, 0 to ½ अब पहले यहाँ रख दो हाफ, हाफ रखने पे हाफ माइनस हाफ बन जाएगा 0, फिर रखोगे 0, तो यहाँ पे देखो x को 0 रखोगे तो -½/½ -1। साइन 0 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स -1, ध्यान रखना साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इस वजह से साइन इनवर्स -1 होता है, -π/2 है। तो इट्स आंसर इज π/2 सिंपली, इट्स आंसर इज सिंपली π/2। फर्स्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। ये देखने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर फंक्शंस हैं। a² यहां से बाहर ले लेते हैं, 0 से π/2 cos 3x/4 प्लस ये a² इससे मल्टीप्लाई होगा, a² 0 से π/2 3/4 cos x dx प्लस, अब ये a² से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपली a है, 0 से π/2 a sin x -20, 0 से π/2 cos x dx इज लेस देन और इक्वल टू a² by 3। ठीक है, तो ये देखो
ए स्क्वायर बाय 4 भी बाहर आ जाएगा, और वी शुड नो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और cos 3x है तो sin 3x बाय 3 हो जाता है, 0 से पाई बाई 2, देन ये 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब क्या है, cos x का फिर से इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई बाई 2, देन a sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से पाई बाई 2 माइनस 20 cos x का इंटीग्रेशन फिर से sin x 0 से पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो अब करते हैं, ये 3 भी बाहर ले आओ तो दिस विल बी ए स्क्वायर बाय 12 साइन 3x, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 प्लस 3a स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 प्लस, अच्छा ये माइनस साइन हमेशा बाहर ले आओ तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अदरवाइज प्लस माइनस में काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं लोग। यहाँ से इसको हम लिख लेंगे माइनस ए कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, फिर माइनस 20 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 लेस देन और इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय 3। अच्छा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 फिर 0, कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 0 1 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो दिस इज थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है सिंपल क्वेश्चन, कुछ लोग तो बस देख के इसको छोड़ आए थे। तो दिस इज ए स्क्वायर बाई 12, दिस इज माइनस 1, ये हो गया 0, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 1, दिस इज माइनस 1, यहाँ पे तो ये 0 हो गया तो ये प्लस a हो जाएगा, माइनस 20 साइन पाई बाई 2, तो ये माइनस 20 लेस देन और इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 3। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस ए स्क्वायर, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ये 4 है तो दिस विल बी 9a स्क्वायर 12a 240 माइनस ए स्क्वायर बाय 3। 12 से पूरा मल्टीप्लाई कराए तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इधर लाओगे तो 3a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 12a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 240। अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकते हो, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस आए हैं 2011 तक। अब इसके आगे के लेक्चर में 2012-13 से लेके नेक्स्ट आगे फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसेट में।